नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सनातनी हिंदू व्रत कथा में। आप सभी लोगों का पौष मास की कथा प्रथम अध्याय में स्वागत है। भगवान गणपति जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पौष मास की शुरुआत हो चुकी है। सनातन धर्म का 10वां महीना पौष कहलाता है। पौष मास में सूर्य विशेष प्रभावी होते हैं, इसलिए इस महीने सूर्य की आराधना अत्यंत शुभ मानी जाती है। इस मास में मुख्यतः सूर्य देव, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जिसमें सूर्य को अर्घ्य देना और गायत्री मंत्र का जाप करना महत्वपूर्ण है। इस महीने में पौष मास कथा या भागवत कथा सुनना आध्यात्मिक और भौतिक लाभ के लिए बहुत फलदायी होता है। इस मास की अपनी विशेष कथाएं हैं जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए पढ़ी और सुनी जाती हैं। आज से पौष मास कथा का आरंभ करते हुए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का नाम लेते हुए कथा का प्रारंभ हम भगवान गजानन की कथा से करते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि गणेश जी को सभी प्रकार के विघ्नों का विनाशक माना जाता है। कहा जाता है, भगवान गणपति की आराधना करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती। लेकिन कौन सा यह समय था जब ये निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे? सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु जी का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया। इधर भगवान विष्णु जी की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी अर्धांगिनी के साथ विवाह समारोह में शामिल होने पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तभी उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ जी को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। यह वार्ता चल रही थी कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ख्याल रखना, क्योंकि आप चूहे पर बैठकर बहुत धीरे चलेंगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाएंगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया। और इसके बाद बारात जाने लगी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा, आप अपने मूषक सेना को आगे भेज दीजिए तो वह रास्ता खोद देंगे, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब उन्हें आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की यह बात भगवान गणपति जी को पसंद आ गई। गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी जमीन खोद दो। फिर मूषक महाराज ने वही किया जो गणपति जी ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी जमीन खोद दी, मतलब जमीन के नीचे बिल बनाकर जमीन को खाली कर दिया।
जब वहां से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए परंतु पहिए तो नहीं निकले बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाना चाहिए। तब नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल भी सकता है। तब भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश की पूजा हुई वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वो टूट फूट गए थे, तो अब उन्हें सुधारेगा कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। उसे बुलाया गया। किसान अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमो कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते किसान ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब किसान कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोलकर जाएं तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से आगे बढ़ी और भगवान विष्णु जी का माता लक्ष्मी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा है उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोले गणपति भगवान की जय। ऐसे ही पौष माह से जुड़ी अन्य कथाओं और धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।